नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों, मेरा नाम है आज़ाद खान यानी खान आज़ाद। एक बार यूपीएससी मेंस क्लियर, एमफिल क्लियर और 5 इयर्स प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस। साथियों और दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए यानी आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे औद्योगिक एवं रासायनिक रोगों पर आधारित उच्च स्तरीय एमसीक्यू की, जो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। विकास की दौड़ में दोस्तों हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही हमारा संपर्क खतरनाक रसायनों और भारी धातुओं से बढ़ता जा रहा है। इन्हीं रसायनों के कारण कई गंभीर रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि यानी साथियों मिनी माता रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी विल्सन रोग और ब्लैक फुट डिजीज। साथियों और दोस्तों, इस वीडियो में हम न केवल इन रोगों से जुड़ी जानकारी को एमसीक्यू के रूप में सीखेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों, रासायनिक कारकों और रोग जनन प्रक्रिया को भी शॉर्ट एनालिसिस के साथ समझेंगे। दोस्तों, याद यानी यदि आप चाहते हैं साथियों कि आपके उत्तर 100% सही हो और आप किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से गलती ना करें, तो वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक साथियों जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। आज का सबसे पहला प्रश्न है साथियों, यानी रक्त कैंसर। ठीक है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया। साथियों, ल्यूकेमिया होने के पीछे प्रमुख रासायनिक कारक कौन सा है? यानी रक्त कैंसर जो ब्लडी कैंसर होता साथियों, जिसे ल्यूकेमिया होने के पीछे प्रमुख रासायनिक कारण कौन सा है? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी बेंजीन के कारण। ठीक है, रक्त कैंसर होने के पीछे प्रमुख रासायनिक कारक कौन सा है? तो बेंजीन कारक है। इसका एक्सप्लेनेशन साथियों, व्याख्या, यानी बेंजीन एक कार्सिनोजेनिक कैंसर यानी कैंसर पैदा करने वाला यौगिक है, जो विशेष रूप से रक्त में सफेद रक्त यानी खून कोशिकाओं WBC को प्रभावित करता है। बेंजीन का लंबे समय तक संपर्क ल्यूकीमिया, ठीक है, ल्यूकीमिया, इसको जरूर याद रखिएगा, ल्यूकीमिया नामक रक्त कैंसर उत्पन्न करता है और हो सकता है। तो प्लीज जरूर याद रखिए और अपने अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते रहे, और हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को जरूर से जरूर गुरु दक्षिणा के तौर पर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दें, ताकि उन लोगों तक साथियों हमारी क्लास पहुंचे जो स्टूडेंट कमजोर है फाइनेंशियली। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी इटाई रोग किस धातु के विषाक्त प्रभाव के कारण होता है? ठीक है, यानी इटाई रोग किस धातु के विषाक्त प्रभाव के कारण होता है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, यानी कैडमियम। ठीक है, यानी इटाई रोग जो है कैडमियम धातु के विषाक्त प्रभाव के कारण होता है। इसका व्याख्या है दोस्तों, इटाई रोग पहली बार कहां पर? जापान में। ये जरूर याद रखिएगा, पहली बार कहां मिला ये बीमारी कहां मिली है? तो जापान में मिली। ठीक है, यानी कैडमियम प्रदूषण के कारण सामने आया था। कौन से कारण? कैडमियम प्रदूषण के कारण सामने आया था। यह हड्डियों के कमजोर होने, गुर्दे की विफलता और अत्यधिक दर्द से जुड़ा रोग है यानी बीमारी है। यह रोग जल में घुली कैडमियम से होता है। ठीक है, ये रोग जो है जल से घुलित कैडमियम रोग से यानी कैडमियम से होता है। तो जरूर याद रखिएगा साथियों कि इटाई रोग सबसे पहली बार कहाँ जो है इसको ये मिला है? तो जापान में। कौन से प्रदूषण से? कैडमियम प्रदूषण के कारण सामने आया था। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी मिनी माता रोग मुख्य रूप से किस रासायनिक तत्व के कारण होता है? यानी मिनी माता रोग मुख्य रूप से किस रासायनिक तत्व के कारण होता है? साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी पारा।
जी यानी HG, ठीक है। यानी मिनी माता रोग जो है मुख्य किस तत्व के कारण होता है? तो पारा के कारण होता है। इसका व्याख्या है मिनी माता रोग जापान में समुद्री जीवों द्वारा जैव संचित मिथाइल, कौन सा मिथाइल यानी मर्क्यूरी के कारण हुआ था, ठीक है। मर्क्यूरी के कारण हुआ था। किस कारण से हुआ था जापान में? मर्क्यूरी के कारण हुआ था। ये पारा योगी के मस्तिष्क को, ठीक है, यानी मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे अंधापन, मानसिक भ्रम और मृत्यु तक हो सकती है। ये इतना खतरनाक बीमारी है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का मुख्य कारण क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का मुख्य कारण क्या है? साथियों, चारवा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट जो है यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का मुख्य कारण जो है वो नाइट्रेट है। जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है साथियों व्याख्या है, यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। ये जो ना बच्चों में ना ऑक्सीजन की कमी से होने वाली बीमारी है। ये नाइट्रेट प्रदूषण के कारण होता है, जो पानी के माध्यम से शरीर में जाकर हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है और त्वचा नीली हो जाती है, ठीक है। त्वचा जो है इसकी नीली हो जाती है। तो जो नाइट्रेट साथियों यानी जो जल में जो प्रदूषण है ना, उसी के कारण ये होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी ब्लैक फुट रोग, ठीक है। ब्लैक फुट रोग यानी ब्लैक फुट डिसीज किस जहरीली धातु के कारण होता है? साथियों, ब्लैक फुट रोग किस जहरीली धातु के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, यानी आर्सेनिक, ठीक है। AS यानी आर्सेनिक के कारण से जो है होता है। कौन सा? ब्लैक फुट रोग जो है इसकी जहरीली धातु कौन से हैं? तो आर्सेनिक, AS। इसका व्याख्या है दोस्तों, ब्लैक फुट रोग मुख्य रूप से यानी आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से, ठीक है, जल के सेवन से होता होता है। ये रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है और त्वचा के ऊतकों को काला वो सड़ा देता है। यह रोग प्रायः बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। कहाँ का पाया जाता है ये रोग? बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अगला है साथियों, यानी विल्सन रोग, ठीक है। विल्सन डिसीज किस धातु के असामान्य संचय से उत्पन्न होता है? साथियों, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ आए, और जब क्वेश्चन समझ लेंगे तो यकीनन आप इसका आंसर सही और करेक्ट दे देंगे। साथियों, तो विल्सन रोग किस धातु के असामान्य संचय से उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी, यानी तांबा, जिसे Cu पर कहा जाता है, ठीक है। यानी विल्सन रोग जो है तांबा के यानी तांबा से असामान्य संचय से उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। इसका व्याख्या है दोस्तों, यानी किल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है, जिसमें शरीर में तांबा का अत्यधिक संचय होता है। विशेष रूप से यकृत यानी लीवर और मस्तिष्क में, दिमाग में इसके लक्षणों में मानसिक विकार, यकृत खराबी और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं शामिल है। ये जरूर याद रखिएगा। साथियों, आज के हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है। प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है। आप और अगर कोई डाउट हो साथियों तो हमें इसका भी इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में करें। अगर हमारी क्लास का PDF चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम में जाकर के फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, लास्ट प्रश्न 7वां प्रश्न है, यानी सिडेरोसिस सिडेरोसिस रोग किस तत्व के अत्यधिक संपर्क के कारण होता है? ठीक है, यानी सिडेरोसिस रोग किस तत्व के अत्यधिक संपर्क के कारण होता है? साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लोहा, ठीक है। लोहा के कारण जो साथियों
ये रोग होता है, यानी उसके संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। इसका साथियों व्याख्या है, यानी सिडरोसिस एक पेशेवर रोग है, ठीक है, जो लोहे यानी लोहा धूल यानी आयरन डस्ट के लंबे समय तक श्वसन से होता है। ये फेफड़ों में लोहा जमा कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। ये रोग मुख्य रूप से लोहे की फैक्ट्रियों में कार्यरत मजदूरों में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, जो भी लोहे का काम करने वाले होते हैं, उनको ज़रूर जागरूक कीजिए कि इस तरह से बीमारियाँ होती है, तो काम करते समय इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा करें। ठीक है साथियों, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना कभी ना भूलें दोस्तों। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।